मेरा जीवन सफल हो गया। आपके चरणों का जल मेरे सिर पर है, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। मैं जन्म जन्मों से यही कामना करता रहा कि एक दिन मैं आपका चरण छू सकूं। भैया केवट, तुम्हारी भक्ति ने हमें भाव विभोर कर दिया। तुम धन्य हो, तुम्हारे भाव शुद्ध है। तुम जैसे भक्त ही इस धरती की आत्मा है। भैया, मैं समझ गया, ये भक्त नहीं ज्ञानी है। इनके भावों में जो गहराई है वह दुर्लभ है। प्रभु, यह भक्त तो बिना किसी इच्छा की सेवा कर रहा है। यही सच्चा प्रेम है, निष्काम और निर्मल। आइए माता लक्ष्मी। प्रभु राम, आज मेरी नाव भी धन्य हो गई, जिस पर आप जैसे भगवान सवार हो, वो भी तीर्थ स्थान बन जाती है। भैया केवट, तुम्हारी भक्ति ने हमें छू लिया। तुम्हारा मन निर्मल है, जैसे गंगा की धारा। नदी पार हो चुकी थी। शांत जल के बीच वो छोटी सी नाव जैसे एक युग की यात्रा पूरी कर चुकी हो। श्री राम धीरे धीरे उतरते हैं। उनके चरणों से तट की पावन रेत हो उठती है। नाविक केवट श्रद्धा से हाथ जोड़े खड़ा है। उसके चेहरे पर भक्ति की चमक है और हृदय से सेवक का संतोष। श्री राम एक मुद्रा निकालते हैं सेवा का मूल्य देने को, और यही से आरंभ होता है एक भक्त और भगवान के बीच का अनुपम संवाद। भैया केवट, यह लो दक्षिणा, तुम्हारे सेवा का प्रतिफल। प्रभु राम, मैं आपसे कैसे दक्षिणा स्वीकार कर सकता हूँ? आप तो इस संसार रूपी भवसागर के नाविक हैं, जो सारे पुण्य आत्माओं को मोक्ष की ओर ले जाने वाले। मैं तो केवल इस नदी का नाविक हूँ। जब दो नाविक मिलते हैं तो वो एक दूसरे से दक्षिणा नहीं लेते हैं। और आप तो स्वयं परमात्मा हैं, मैं तो आपका साधारण सेवक हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, कुछ नहीं चाहिए। बस इतना वरदान दीजिए कि जब आप इस संसार से सारे पुण्य जीवों को पार कराए तो मेरी आत्मा भी आपके नाव में बैठ सके प्रभु। तुम्हारी भक्ति अमर रहे केवट, तुम जन्म जन्मांतर तक मेरे हृदय में रहोगे। धन्य हो प्रभु राम। केवट, तुम्हारी भक्ति ने हमें यह सिखाया कि सेवा में ही सच्चा सुख है। धन्य हो माता सीता। तुम जैसे भक्ति इस धरती की आत्मा हो। धन्य हो तुम केवट, धन्य हो। धन्य हो प्रभु लक्ष्मी।